ओवैसी ने यह भी कहा कि भागवत सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। आप ओवैसी की पूरी बात सुनिए और समझिए कि कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, मगर मोहन भागवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटेसाइड हुआ है। तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी आरएसएस एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ। ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो। मुसलमान अगर 1000 बच्चे पैदा कर रहा, बेटे, कितनी बेटियां पैदा हो रहे उसको? 943। 1000 बच्चे बेटे हुए तो बेटियां कितने? 943। अब मोहन भागवत साहब हमारे को ये बोलो, आप हिंदू भाई हमारे 1000 बेटों को पैदा कर रहे तो खाली 913 बेटियां पैदा हो रहे उनको। आपको, हमको 943, उनको 913। इस पे नहीं बोलेंगे भागवत साहब? मुंह में दही जम जाती इनके। अब आपको सुनाते हैं मोहन भागवत का वो बयान, दरअसल जिससे ओवैसी को मिर्ची लग गई। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। तो आपने मोहन भागवत को सुना कि किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल पर वो जोर देते नजर आए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि ऐसे में हम आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक आंकड़ा दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने जो आंकड़ा बताया, अब एक आंकड़ा हम भी आपके सामने रख रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के 5वें चरण की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे यह पता चला है कि साल 2019 से 21 में मुस्लिम समुदाय में जो ग्रोथ रेट है, यानी कि TFR, वो 2.36 था, लेकिन दूसरे समुदाय के मुकाबले मुसलमानों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि TFR, वो ज्यादा है।
वहीं साल 2019 से 21 की रिपोर्ट एक और सामने आई है जिसमें हिंदू समुदायों का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR 1.94% था। वहीं 2005 और 6 के आंकड़ों की बात करें और इसके अलावा 2015 और 16 के मुकाबले इसे कंपेयर करें तो 2019 और 21 में ईसाई समुदाय का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.88 रहा। वहीं बौद्ध समुदाय के लोगों का 1.39 और सिख समुदाय के लोगों का 1.61 था। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 से लेकर 21 का जो डेटा सामने आया है TFR का, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मुसलमानों का है, उस समुदाय का है। अब हम आपको एक और आंकड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ये तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2001 से 2011 के बीच हिंदू आबादी 1.55% के दर से सालाना बढ़ी, यानी कि 1.55% के दर से सालाना बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी बीच मुस्लिम आबादी 2.2% के दर से सालाना बढ़ी है। और साल 1991 से लेकर 2001 के बीच हिंदू आबादी का जो सालाना बढ़ोतरी का रेट रहा है वो 1.8 है, जबकि इसी बीच मुसलमानों की आबादी का जो बढ़ोतरी का रेट रहा है इसी साल में 91 से 2001 के बीच वो है 2.6%। तो ये आप समझ रहे हैं डेटा के जरिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि आंकड़े मुस्लिम समुदाय के ज्यादा बढ़ रहे हैं बाकी समुदायों के कंपैरिजन में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।